हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। साल 2025 खत्म होने जा रहा है और इसके साथ ही नया साल शुरू होने जा रहा है। लेकिन 2025 का रियल एस्टेट गुड़गांव का खास तौर पर कैसा रहा उस पर बात करेंगे। बड़ी रोलर कोस्टर राइड रही 2025 की। बहुत सारे नए क्रिएटर्स आए, बहुत सारे नए यूट्यूब पर लोग आए और जिन्होंने व्यूज़ के लिए हर महीने ही गुड़गांव की मार्केट को क्रैश कर दिया। थोड़ी सी भी उनके द्वारा अगर रिसर्च की जाती तो उन्हें पता लगता कि क्रैश से ज़्यादा है गुड़गांव की मार्केट में डेटा क्या कहता है, उस पे बात करते तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होता है। खैर ठीक है, नए नए लोग आते हैं तो नई नई चीज़ें बताते हैं, तो पुराने लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि डेटा और फैक्ट के साथ बात करें। आज मैं 2025 का पूरा डेटा आपके साथ लेकर आया हूँ, आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कितने लॉन्चेस कहाँ कहाँ पर रहे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अरे गुड़गांव में तो इस माइक्रो मार्केट में एक भी लॉन्च नहीं आया। और जबकि हर महीने ही गुड़गांव की मार्केट क्रैश हो रही थी, क्रैश कराई जा रही थी, ओवर सप्लाई बताई जा रही थी। जी हाँ, कुछ माइक्रो मार्केट्स ऐसे हैं जहां पर काफी सप्लाई रही, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस बार कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो पिछले कई सालों से शायद मैंने तो नहीं देखी थी। कई ऐसे डेवलपर रेरा लेकर बैठे हुए हैं, पता नहीं वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। एक डेवलपर तो ऐसा है कि उसने 2024 में ही रेरा ले लिया था, लेकिन 2025 भी खत्म हो गया, अभी उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करा। ऐसे ही 2025 में कई डेवलपर्स ने रेरा लिए, अब पता नहीं कौन सी अच्छे टाइम की शुभ घड़ी की या पंडित जी से पूछ के वो लॉन्च करेंगे, उसका वेट कर रहे हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो में हमने फोकस रखा है हाई राइज पर। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोर्स भी बहुत आते हैं और फ्लोर की जो मार्केट है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। सेक्टर्स में भी फ्लोर बनते हैं और जो प्लॉटिंग की, इसके अलावा जो प्लॉटिंग के जो टाउनशिप्स हैं उनमें भी फ्लोर्स बनते हैं, बिल्डर भी फ्लोर्स लेकर आते हैं। तो हमने उसको इस सेगमेंट में कवर नहीं किया है और हम फ्लोर्स करते भी नहीं है, आप लोगों को पता है। तो हम उस पर उस तरह का डेटा कंसोलिडेट करके रख नहीं पाते। तो हम सिर्फ हाई राइज की बात करेंगे और सोना के बारे में भी बात करेंगे। कुछ नई मार्केट इमर्ज हुई हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि कहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स आए और उन प्रोजेक्ट्स का कैसा हाल रहा, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में, उन पे भी बात करेंगे। फिलहाल शुरू कर लेते हैं हम अपना ग्वाल पहाड़ी से। जी हाँ, एक माइक्रो मार्केट हमारी ग्वाल पहाड़ी है, दूसरी हम गोलकोट रोड लेंगे, तीसरा सेंट्रल गुड़गांव लेंगे, चौथा हम लेंगे एक्सटेंशन रोड, फिर एसपीआर की बात करेंगे, फिर एक्सटेंशन एसपीआर की बात करेंगे, फिर न्यू गुड़गांव की बात करेंगे, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करेंगे और लास्ट में हम थोड़ी बहुत सोना की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्वालपाड़े की बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, अडानी का ये प्रोजेक्ट था, अडानी वेरिस करके ये प्रोजेक्ट था। इसमें 4 एकड़ में सिर्फ एक ही टावर इन्होंने लॉन्च किया, जिसमें 32 यूनिट्स थे। 25 से 28 हजार रुपए का इसमें प्राइस था पर स्क्वायर फीट, और अपार्टमेंट का साइज था 7000 स्क्वायर फीट। और पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया, 32 अपार्टमेंट्स थे। तो ग्वाल पहाड़ी हमने अलग माइक्रो मार्केट रख दी है और उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। जो नए बच्चे हैं, नए रियल एस्टेट में लोग आए हैं या बिल्डर्स के यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये डेटा काम का हो सकता है। इसलिए पूरे डेटा को आप अपना पेन पेंसिल लेकर बैठ के चेक भी कर सकते हैं। टोटल सप्लाई यहाँ पर रही 31 अपार्टमेंट की। अब हम आ जाते हैं गोलकोट रोड की बात कर लेते हैं। गोलकोट रोड पर एक डेवलपर, मुंबई का डेवलपर है, उसने ही अपने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करे और वही कुल मिलाकर सप्लाई रही। आप सोच रहे होगे डीलफ डालियास की मैं बात करूंगा, वो 2024 में आ गया था। हमने यहाँ पर सिर्फ वही प्रोजेक्ट को कंपाइल किया है जिनका रेरा 2025 में आया है। हो सकता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट 2024 में आ गए हो, 25 में उन्होंने बेचना शुरू करा हो, उससे वो डेटा कंसोलिडेट नहीं हो पाता। इसलिए हमने 2025 में जिन प्रोजेक्ट्स का रेरा है उन पे ही बात की है। तो यहाँ पर एक एस्ट्रा करके गोदरेज का प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 54 में, 2.75 एकड़ यहाँ पर लैंड पार्सल था, 151 इसमें यूनिट्स थे। दूसरा भी गोदरेज का ही प्रोजेक्ट आया, गोदरेज सोरा। गोदरेज सोरा जो प्रोजेक्ट था उसमें 3.6 एकड़ लैंड पार्सल था और 244 उसमें टोटल अपार्टमेंट्स थे। अगर हम बात करें गोदरेज सोरा के प्रोजेक्ट की, तो इसमें 3 BHK 4 BHK के अपार्टमेंट थे जो 2700 स्क्वायर फीट से लेके और 3500 स्क्वायर फीट के बीच में उनका साइजेस था। और प्राइस की बात करें तो 30 से 32 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट ये प्राइस था। अब हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं। गोदरेज एक्स्ट्रा में जैसा कि मैंने बताया कि 151 यूनिट्स थे, इसमें जो प्राइस था
वो 30 से 32,000 इसमें भी प्राइस था। और इसमें जो अपार्टमेंट का साइज था वो 3 BHK का 3,000 और 4 BHK का 4,000 के आसपास था। टोटल जो सप्लाई रही गोल्ड कोर्स रोड पर 395 अपार्टमेंट्स की रही। तो गोल्ड कोर्स रोड पर सिर्फ 395 अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए। टोटल कितने लॉन्च हुए वो भी बताएंगे, हर माइक्रो मार्केट में क्या लॉन्चेस रहे उसके बारे में भी बताएंगे। अब हम चल लेते हैं सेंट्रल गुड़गांव की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन की बात करेंगे। एक्सटेंशन आपको सरप्राइज देने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड आपको ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर इतनी बड़ी इतनी प्रीमियम ये मार्केट है और यहाँ पर इस तरह की चीजें हुई है रियल एस्टेट में 2025 में, आपको शॉक लगेगा। पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल गुड़गांव की, फिर हम एक्सटेंशन पर चलेंगे और एक्सटेंशन के फ्यूचर को लेकर भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि 2025 के बाद 2026 एक्सटेंशन रोड का बहुत ही ज्यादा हैपनिंग होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल गुड़गांव। मैंने सारा डेटा कंपाइल किया हुआ है, इसलिए बात करते करते आपके साथ मैं कई बार लैपटॉप से भी डेटा पढ़ूंगा ताकि मैं आपको एक्यूरेट जानकारी दे सकूं। तो यहां पर गोदरेज अलायरा का एक प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 39 में। ये सिर्फ 1.9 एकड़ का प्रोजेक्ट था, 132 इसमें यूनिट्स थे और इसमें 3 BHK 2426 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 4 BHK 3080 स्क्वायर फीट था। और प्राइसिंग की बात करें तो 23,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास इसका प्राइस था। अब बात कर लेते हैं बिरला अरिका की। ये प्रोजेक्ट आया था NH48 पर, 11 एकड़ के आसपास ये लैंड पार्सल था। 7 इसमें टावर आए थे, जिसमें इन्होंने 4 टावर लॉन्च कर दिए थे, 3 टावर अब ये 2026 में उसको लॉन्च करेंगे। अगले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, बात करेंगे शाहपुर जी की। शाहपुर जी ने एक एक्सपेरिमेंट करा, जो वो मुंबई में जिस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, उन्होंने सोचा कि गुड़गांव में भी जो कम लैंड पार्सल है उस पर वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और शायद उसको उस तरह का रिस्पॉन्स मिल जाए। उनको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए शाहपुर जी द डुएलिस प्रोजेक्ट में अब 2080 का पेमेंट प्लान उन्होंने लॉन्च किया है। अगर आप 2080 का पेमेंट प्लान में कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो आपका बजट 7 करोड़ के आसपास है, आपके लिए एक अच्छा ये प्रोजेक्ट हो सकता है एंड यूज के लिए। इसमें टोटल अपार्टमेंट कितने थे वो मैं आपको बता देता हूं और इसमें कितना बड़ा लैंड पार्सल था उसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अगर बात करूं लैंड पार्सल की तो 1.74 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया था। 2 टावर है इसमें, 198 टोटल इसमें अपार्टमेंट है। प्राइसिंग की बात करें तो 20,500 के आसपास इसका लॉन्चिंग प्राइस था। जो प्राइस मैं बात कर रहा हूं वो लॉन्चिंग प्राइस की बात कर रहा हूं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि प्राइस ऊपर बढ़ गया होगा, आई एम श्योर बढ़ ही गया होगा, क्योंकि आप लेट ये वीडियो देखेंगे तो आप पुराना 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये वीडियो देखिए और प्राइस ये मांगे तो ये प्राइस नहीं मिलेगा। तो आप एक बार डेट जरूर चेक कर रहे हैं ये कब वीडियो डाला गया है। हम जब वीडियो डालते हैं तो नीचे डेट भी मेंशन कर देते हैं। अब बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। अब मैं एक और डेवलपर की बात करूंगा, एक्सपीरियन नाम से ये डेवलपर है, सिंगापुर बेस्ड ये डेवलपर है। इनका एक प्रोजेक्ट आया सेक्टर 48 में, रिजॉर्ट है सेंट्रल पार्क का, उसके साथ इनका 5.4 एकड़ में ये प्रोजेक्ट था और इसमें इन्होंने टावर लॉन्च करे थे 3, जिसमें 540 यूनिट्स थे और इसमें ये एक एक दो दो टावर करके लॉन्च कर रहे हैं। बट हमने पूरे के पूरे यूनिट्स को इंक्लूड किया है क्योंकि इन्होंने पूरा रेरा 2025 में ले लिया था। इसमें 3 BHK 3000 स्क्वायर फीट, 4 BHK इसमें आपको 3600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये भी 20,500 रुपए के आसपास पे लॉन्च हुआ था। ऐलान द स्टेटमेंट, जी हाँ। अब हम बात करेंगे सोना रोड पे सेक्टर 49 में भी हाल फिलहाल में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसकी ऐलान की, द स्टेटमेंट की। अल्ट्रा लग्जरी इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कुछ लोगों को इस चीज को लेकर बड़ा सवाल है कि 5.87 एकड़ में ये कैसे अल्ट्रा लग्जरी लॉन्च कर सकते हैं, बट बिल्डर ने लॉन्च कर दिया। बिल्डर का आप प्रोजेक्ट देखोगे समझोगे तब आपको मुझे लगता है क्लैरिटी आएगी। 21,350 के प्राइस से इन्होंने स्टार्ट किया था। आज हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुबह सुबह उनका अपडेट आया है, 25,000 के आसपास उनका प्राइस हो गया है और मुझे लगता है कि बिल्डर तेजी से प्राइस बढ़ा रहा है, शायद उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन यहाँ पर एक आपको मैं हिडन चीज बताने जा रहा हूं। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्राइसिंग है इस प्रोजेक्ट को लेकर। अगर आप रियल में इंटरेस्ट रखते हैं एज ए इन्वेस्टर के तौर पे, एंड यूजर के तौर पे, तो 1 to 1 आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बेटर प्राइस शायद दे पाऊंगा। अब हम बढ़ लेते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले इसकी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसमें 380 यूनिट्स आई हैं और टावर की बात करूं शायद 3 या 4 इसमें टावर है। और साइज की बात करूं 4 BHK का इसमें सिर्फ एक ही साइज है जो 4200 स्क्वायर फीट से लेकर 4300 स्क्वायर फीट के बीच में कहीं आता है। 42.5 से 4350 स्क्वायर फीट के इसके बीच में अपार्टमेंट है, सिर्फ एक ही इसमें साइज है। अब बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट पे। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होंगे जिनका आपने नाम भी ना सुना हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे लिए भी शॉकिंग थे क्योंकि मैंने भी उनका नाम नहीं सुना था और वो 2025 में उनका रेरा आ चुका है।
बात कर लेते हैं अगला कौन सा प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट और आया सेक्टर 48 में, द सवीरा करके इसका नाम है, और इसमें 73 यूनिट्स आए, और इसमें जो लैंड पार्सल था वो 0.86 एकड़, 1 एकड़ से भी कम इसका लैंड पार्सल था जिसमें ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और प्राइस 19,000 प्लस प्लस इसका प्राइस था। आगे बढ़ लेते हैं, अनंत विलासा की बात कर लेते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे, इन्फ्लुएंसर्स ने इस पर रील्स बनाई है। सेक्टर 56 में ये प्रोजेक्ट आया, और मैं इसको इसलिए गोल्ड कोर्स रोड का प्रोजेक्ट नहीं कहूंगा, तो बिल्कुल गोल्ड कोर्स रोड पे नहीं है। ये प्रोजेक्ट भी 1 एकड़ से कम में था, 0.85 एकड़ इसका लैंड पार्सल था, और 60 इसमें यूनिट थी। प्राइसिंग की बात करें तो 19,600 इसका प्राइस था। अब बढ़ लेते हैं आगे, अगले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। एक और प्रोजेक्ट आया सेक्टर 53 में, डेलकॉर के नाम से, और इस प्रोजेक्ट में लैंड पार्सल 2.09 एकड़ था, और एक टावर आया, एक टावर में 100 यूनिट्स आए, 4 BHK का 4122 स्क्वायर फीट का इसमें अपार्टमेंट आपको देखने को मिला, और साथ में इसका प्राइस था 21,500 रुपए। ये हमने सेंट्रल गुड़गांव कवर कर लिया। ये एक नई माइक्रो मार्केट इस बार 2025 में इमर्ज हुई है, जहां पर ये इस तरह के काफी लॉन्चेस आपको देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं गोल्ड कोर्स रोड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो गुड़गांव की मार्केट है, एक्सटेंशन रोड। जी हाँ, 2025 में एक भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं बिल्कुल डेटा के साथ बात कर रहा हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, हम फ्लोर को इंक्लूड नहीं करेंगे। द प्राइम एक डेवलपर है, उनके फ्लोर्स आए, बिरला के फ्लोर आए, अडानी के फ्लोर आए। हाई राइज का एक भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 2025 में। फिर लोगों ने कहां पे बाय किया, कैसे बाय किया? जो 2024 के प्रोजेक्ट थे, जिसमें मैं बात करूं एरिस्टोक्रेट की, 2023 का है, उसमें आपका एक 66 में स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा आपको मैं बताऊं, फोरेस्ट का एक प्रोजेक्ट है, उसके अलावा सिल्वर ग्लेड एक प्रोजेक्ट है, अनंतराज का एक प्रोजेक्ट है। उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की, लेकिन 2025 में एक भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ एक्सटेंशन रोड पर। 2026 का एक्सटेंशन रोड कैसा रहने वाला है, ये बहुत जरूरी बात है। आप इन्वेस्टर हैं, एंड यूजर हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं बता दूं, एक्सटेंशन रोड पे फ्लोरेट के नाम से पारस के भी फ्लोर आए थे। तो 2026 सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट को जो फ्यूल करेगा, जो आगे बढ़ाएगा, जो उसको पुश करेगा, वो एक्सटेंशन रोड रहने वाला है। क्योंकि 2026 में सबसे पहले यहां पर मुंबई के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक द ओबरॉय का प्रोजेक्ट लॉन्च होएगा सेक्टर 58 में। उसके बाद 61 में डीएलएफ का भी लैंड पार्सल है, हो सकता है डीएलएफ भी यहां पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे। उसके बाद एंथीरियम के पास भी 25 टू 30 एकड़ यहां पर लैंड पार्सल है, उनकी भी प्लानिंग हो सकती है कि वो भी 2026 में यहां पर अपना लॉन्च कर दे। इसके साथ साथ शोभा का भी 63A में आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है, 8 से 10 एकड़ का लैंड पार्सल है। और इसके साथ साथ मैक्स ने भी अभी यहां रिसेंटली लैंड बाय किया, 7 एकड़, आपको उनका भी प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। तो पूरे गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट को अगर कोई हिलाएगा 2026 में, तो एक्सटेंशन रोड हिलाने वाला है। आपको एक्सटेंशन रोड पे फोकस रखना है, हमारा पूरा फोकस है। इसमें कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च होगा, क्या डिटेल्स होंगी, सारी जानकारी हम आपको सबसे पहले देंगे। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में एज ए इन्वेस्टर के तौर पर, एंड यूजर के तौर पर जाना चाहते हैं, तो आप हमसे अभी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले सबसे अच्छा प्राइस और सबसे अच्छी यूनिट आप इसमें पा जाएंगे, आपको मिल जाएगी। और 1 to 1 हम इसमें बात करके डिटेल में बात कर सकते हैं कि क्या आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट इसमें बेटर रहेगा। और 2026 में कौन कौन से लॉन्च होंगे, उसका भी एक मोटा मोटा रफ आइडिया मैं आपको दे दूंगा। यहां पर एक डेवलपर है, उसने 2025 में रेरा ले लिया, लेकिन अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। वो कौन सा डेवलपर है, मैं आपको बता देता हूं। वो डेवलपर है बीपीटीपी। जी हाँ, बीपीटीपी ने सेक्टर 66 में अक्टूबर के महीने में 2025 में अपने प्रोजेक्ट का रेरा ले लिया। प्रोजेक्ट का नाम है डाउनटाउन 66। इनके पास यहाँ पर 14.5 एकड़ टोटल लैंड पार्सल है। फेज 1 का इन्होंने यहाँ पर रेरा लिया है, जो 4.2 एकड़ में है। यहां पर ये 3 टावर लेकर आएंगे, जिसमें आपको 504 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन 2025 का रेरा है, इसलिए मैंने इसको आपको बताना जरूरी समझा। एसपीआर पे आ जाते हैं। एसपीआर बहुत हैपनिंग रहा है। एसपीआर पे टोटल कितनी इन्वेंट्री आई है, सबसे पहले वो बता देता हूं, फिर सेग्रीगेट करके एक एक बताऊंगा कौन कौन सा प्रोजेक्ट आया, कितना लैंड पार्सल था, क्या प्राइसिंग था। एसपीआर पर 3792 अपार्टमेंट टोटल लॉन्च हुए। और इसके साथ साथ हमने एसपीआर जो एक्सटेंशन है, जिसको मैं मानता हूं 78, 79
80 सेक्टर, उसको हमने इससे अलग कर लिया है। उसका वहां पर कितने लॉन्च हुए, वहां पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उसको हम अलग से बताएंगे। पहले 3792 अपार्टमेंट्स कहां कहां पर आए हैं वो एक एक करके आपको बता देते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हम ट्रम्प रेजिडेंस से। सेक्टर 69 में प्रोजेक्ट आया। अगर लैंड पार्सल की बात करूं जो रेरा में दिया गया है 0.633 एकड़, यानी ये भी 1 एकड़ से कम लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट आया है, जिसका इन्होंने रेरा लिया। रेरा की डिटेल में बता रहा हूं। और इसमें 2 टावर 298 अपार्टमेंट्स इसमें देखने को मिले। 25,000 रुपए स्क्वायर फीट प्लस प्लस इसका प्राइसिंग था। और इसमें अपार्टमेंट के साइज 3,000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता था 3 BHK। और इसमें 3.5 BHK आपको 3800 स्क्वायर फीट देखने को मिला। और 4 BHK 4500 स्क्वायर फीट इसमें देखने को मिला। अब बात करता हूं एक और प्रोजेक्ट की, ट्यूलिप मेलरोज। जी हाँ, ये भी सेक्टर 70 में प्रोजेक्ट आया। 7.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट था। और इसमें 4 टावर आए 5110, यानी 510 यूनिट इसमें इन्होंने लॉन्च करी। इसमें भी एक साइज था 5 BHK का 3216 स्क्वायर फीट। प्राइसिंग की बात करूं तो 13,750 से लेके 15,000 16,000 ये इनके अलग अलग प्राइसिंग थे। और अलग अलग इसमें कुछ वेरिएशन थे, ये कुछ इनका अलग ही पेमेंट प्लान था। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट इसमें यहां पर देखने को मिला। अगला प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, सिग्नेचर ग्लोबल क्लोवरडेल। जी हाँ, आपको लग रहा होगा बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन 2025 में ये आया था। इसकी बात करनी भी जरूरी है क्योंकि ये दूसरा लग्जरी प्रोजेक्ट था सिग्नेचर का, जो उन्होंने 37D में 2024 में लॉन्च करा था। उसके बाद ये दूसरा इनका प्रोजेक्ट आया। 22 एकड़ का लैंड पार्सल था, जिसमें से इन्होंने फेज 1 के लिए 8.12 एकड़ लैंड पार्सल का रेरा लिया, रजिस्ट्रेशन कराया। और जिसमें आपको 3.5 BHK 2400 स्क्वायर फीट के देखने को मिले, 3 BHK 2100 स्क्वायर फीट के आसपास थे। और 4.5 BHK इसमें काफी बड़ा साइज था, वो इसमें नंबर में लिखना भूल गया हूं। और इसमें 6 टावर लॉन्च हुए। और इसमें 770 यूनिट्स थी। जी हाँ, इसमें 770 यूनिट इन्होंने लॉन्च करी। 17,500 के आसपास इसका एवरेज प्राइस था। इस प्रोजेक्ट की मैं सबसे अलग हटके बात करूंगा, ये बिरला प्रवाह 71 है SPR रोड पर। इसको लेकर एक तरह से तलवारें खिंच गई इन्फ्लुएंसर्स के बीच में। एक दूसरे के ऊपर रील बनी, एक दूसरे के ऊपर अटैक हुआ, फिर काउंटर अटैक हुआ, फिर कुछ ने रील डिलीट करी, फिर उसने री अपलोड करी। आपको ये सब देखना है तो आपको इंस्टाग्राम पे ये सब देखना पड़ेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज चल रहा था इस प्रोजेक्ट को लेकर। इसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट भी लपेटे में आ गए। एक इन्फ्लुएंसर किसी पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट को बेचता है तो उसने उसकी बड़ाई कर दी, दूसरा इन्फ्लुएंसर किसी दूसरे को बेचता है तो उसने उसकी बड़ाई कर दी, तो वो दूसरे को बेच रहा है तो वो उसकी बुराई करने लगा। उसकी बड़ा ही सिलेक्टिव यहाँ पे गेम शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत जो हुई उसकी वजह था ये SPR पे आने वाला बिरला प्रभा 492 अपार्टमेंट। इसमें 3 BHK 3.5 BHK का इसमें साइज, 3 BHK 2000 स्क्वायर फीट, 3.5 BHK इसमें 2400 स्क्वायर फीट, 5.1 एकड़ इसमें लैंड पार्सल था, 492 इसमें अपार्टमेंट थे। अब बढ़ लेते हैं लॉन्च ऑफ द ईयर की। बहुत सारे लोग हर प्रोजेक्ट को लॉन्च ऑफ द ईयर बताते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो लॉन्च ऑफ द ईयर था उसकी बात करेंगे। डीलक्स पिरवाना नॉर्थ। जी हाँ, इसमें 1164 अपार्टमेंट आए, 17.7 एकड़ का प्रोजेक्ट था। 77 में ये प्रोजेक्ट आया। गुड़गांव के रेजिडेंशियल के वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये 50 मंजिल का 50 माले का होगा। इसमें जो साइज था 3977 अप्रोक्स 4000 स्क्वायर फीट के आसपास इसमें साइज था। प्राइसिंग की बात करें तो इनका बॉक्स प्राइस होता है 9 करोड़ से लेके 10.5-11 करोड़ तक इसमें प्राइसिंग था। ये लॉन्च ऑफ द ईयर था डीलक्स पिरवाना नॉर्थ। इससे पहले डीलक्स साउथ और डीलक्स वेस्ट भी आए हुए प्रोजेक्ट है। अब इसमें एक और प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, ट्यूलिप वॉलेट की। इसमें इन्होंने 2 टावर लेकर आए और उसमें 274 यूनिट लेकर आए। 4 एकड़ का ये प्रोजेक्ट था और इसमें 16,500 16 रुपए का इसमें प्राइसिंग था। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है SPR का, उसका नाम मैंने भी नहीं सुना था लेकिन मैं बता देता हूं। वो प्रोजेक्ट था शुभ हाउसिंग और प्रोजेक्ट का नाम था सेगा वीजा। सेगा वीजा मैंने पहली बार नाम सुना। शुभ हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट है, सेगा वीजा जिसका नाम है। सेक्टर 70 में ये प्रोजेक्ट आया। 1.5 एकड़ में था। एक टावर 124 यूनिट यानी 124 यूनिट आए। मुझे लगता है सीनियर लिविंग है। अब SPR एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 78 79 79 का 80 सेक्टर, इसको मैं एक्सटेंशन का नाम दे रहा हूं। यहां पर कितने लॉन्च हुए, कौन कौन से प्रोजेक्ट थे, उसकी बात फटाफट कर लेते हैं। इस मार्केट में सबसे पहले एंट्री मारी एल्डेको ने। जी हाँ, एल्डेको यहां पर अपना प्रोजेक्ट लेकर आया। 10 से 11 एकड़ का लैंड पार्सल था। 15,500 रुपए इसमें प्राइस था। इसमें 3 BHK के अपार्टमेंट और 4 BHK और लार्ज 4 BHK के अपार्टमेंट थे जो 2150 2100 से
स्टार्ट हो जाता है जिनका साइज, और साइज उसमें जाता है 2800 और 3600 स्क्वायर फीट। और इसमें 324 टोटल यूनिट्स थे, जिसमें इन्होंने कुछ यूनिट रोक लिए हैं, 2 टावर ये बाद में लॉन्च करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया 6 टावर थे, 4 टावर इन्होंने पहले लॉन्च कर दिए थे। 200 यूनिट इन्होंने फेज 1 में सोल्ड आउट की हैं, बट हम इसको पूरा काउंट करेंगे क्योंकि रेरा इन्होंने एक ही बार में 2025 में लिया है। यहां पर दूसरा डेवलपर जिसने एंट्री मारी सेक्टर 80 में, वो था कॉन्स्टेंट अलायरा फेज 1। जी हाँ, इसमें 2 टावर आए, 268 यूनिट, 13,500 का प्राइस था, और इसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये भी 100% सोल्ड आउट हुआ। इससे पहले एल्डे को भी यहाँ पर 99% सोल्ड आउट है। इसके बाद अलायरा फेज 2 आया। फेज 2 में भी 2 टावर, 272 यूनिट्स, प्राइस हो गया 15,500। पेमेंट प्लान हालांकि इन्होंने अच्छा निकाल दिया, उसको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम भी उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसको हमसे बात कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पर एक अपने लिए एक अपील करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मिलते हैं जब हम नए नए लॉन्चेस में जाते हैं। हमारे एक भाई हैं यूट्यूबर, वो भी उन्होंने तो स्पेशल वीडियो बनाया, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप उनके वीडियो पसंद करते हो, सबके वीडियो पसंद करते हो आप तो, लेकिन उनको बिजनेस कम देते हो, उस तरह से बिजनेस नहीं देते। मैं भी चाहता हूँ कि यार, मैं भी हर जगह जाता हूँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, फोन्स आते हैं, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तब आप थोड़े से कंजूसी बरतते हो। तो जितने भी मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ सबकी हमारे पास डिटेल, सारे प्रोजेक्ट्स को जिसमें बहुत अच्छे हैं करते हैं, बहुत सारों को नहीं करते। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट में कुछ बाय करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एक बार हमसे जरूर बात कर लें। अगर हम उस प्रोजेक्ट को करते होंगे तो जरूर बताएंगे, अगर नहीं करते होंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे कि आप किसी और से बात कर लीजिए, या उसमें आपको जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरी आपसे एक अपील है, इस वीडियो के माध्यम से जरूर हमें एक बार आप मौका दें, अपनी सेवा का एक बार जरूर कॉल कर लें, कुछ भी बाय करने जा रहे हैं। एसपीआर एक्सटेंशन के लास्ट प्रोजेक्ट की 2025 में वो है आशियाना आरोहम। जी हाँ, ये फेज 1 फेज 2 एक साथ लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि फेज 1 इनका इरादा था लॉन्च करने का, इनको रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिल गया कि अब इसके साथ साथ फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं। अलॉटमेंट करेंगे ये जनवरी में, लेकिन इन्होंने ऑलमोस्ट रेरा ले चुका है, फेज 1 फेज 2 के ले चुके हैं। 10.8 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें आपको 364 यूनिट टोटल देखने को मिलेंगी फेज 1 फेज 2 में। फेज 3 भी इसके बाद आएगा, तो उसका इन्होंने रेरा नहीं लिया, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। इसमें ये कारपेट एरिया पे अपने प्रोजेक्ट को बेचते हैं। 1057 स्क्वायर फीट का 3 BHK है। उसके बाद इनका एक 3 BHK 1223 स्क्वायर फीट है, इनका 4 BHK 1521 स्क्वायर फीट है। इसके बाद कुछ सिंप्लेक्स हैं जो बड़े साइज में है। और प्राइस की बात करें तो 13,800 के आसपास इनका प्राइस है। जो मैं बात कर रहा हूँ प्राइसिंग के, सुपर एरिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा प्रोजेक्ट है, एंड यूजर प्रोजेक्ट है। अगर आपने इसको कंसिडर ना किया हो तो आप इसको कंसिडर जरूर करें। एक बार हमें भी जरूर यहाँ पर कॉल कर लें इसमें प्रोजेक्ट में जाने के लिए, क्योंकि हम इसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अपार्टमेंट, और प्राइसिंग में भी कुछ ना कुछ अच्छा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, और मैं कहूँगा आपको जाना चाहिए, अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं एंड यूज के लिए खासतौर पर, और इन्वेस्टर के लिए भी, हमने स्पेशल 2 वीडियो भी इसको लेकर बनाए हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो एक्सपीआर एक्सटेंशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर 1104 अपार्टमेंट 2025 में लॉन्च हुए हैं। इसमें तो कॉन्सेंट के अलायरा फेज 1 फेज 2 हो गया आपका, एक प्रोजेक्ट हो गया एल्डेको का, एक प्रोजेक्ट हो गया आपका आशियाना का। वहां पर त्रिहान का भी प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन उसका रेरा नहीं आया, इसलिए हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब हम चलेंगे न्यू गुड़गांव, और न्यू गुड़गांव के बाद हम चलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे आपको शॉक करने वाला है। 2025 में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या सप्लाई है उसको जरूर जाने। द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्यूचर क्या होने वाला है उसको जरूर जाने, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे कुछ अलग किया है 2025 में, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वहीं से 2026 का आपका प्लान बनेगा अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो में सबसे लास्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे की मैं बात करने वाला हूँ, जरूरी है आपके लिए वो जानना, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। वहां 2025 में कुछ अलग हुआ है, क्या अलग हुआ है उसकी मैं बात करूंगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यू गुड़गांव की। न्यू गुड़गांव में 3000 के आसपास अपार्टमेंट लॉन्च हुए। टू बी प्रिसाइज में अगर बात करूं 2891 टोटल यूनिट लॉन्च हुई हैं, टोटल अपार्टमेंट लॉन्च हुए 2025 में। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उसकी बात करेंगे। यहां पर कई सीनियर लिविंग भी आए, उनकी बात भी करेंगे। ये 2891 की सप्लाई किस किस प्रोजेक्ट को मिलाकर बनी है, कौन कौन से लॉन्चेस हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा न्यू गुड़गांव में एसएस कमासा की। 6.4 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया। 4 BHK का इसमें एक साइज था, और इसमें 2530 स्क्वायर फीट का साइज था। एवरेज प्राइस में स्टार्ट हुआ था 13,000 से जब ये लॉन्च हुआ था, और इसमें टोटल अपार्टमेंट थे 512 यानी 512 अपार्टमेंट इसमें लॉन्च हुए। 4 BHK एक ही कॉन्फ़िगरेशन था। इस वीडियो को मैं 2 घंटे का भी बना सकता हूं, इसमें 3 BHK की अलग बताऊं सप्लाई, 4 BHK की अलग, 2 BHK की अलग बताऊं, बट वो बहुत लंबा और लेंदी हो जाएगा, आप बहुत लंबी वीडियो पसंद नहीं करते हैं। फिर मैं प्राइस का सेगमेंट
इसमें फ्रेगमेंटेशन कर सकता हूँ, इस प्राइस में इतने लॉन्च हुए, इस प्राइस में ये लॉन्च हुए, बट मैं आपको एक टोटल सप्लाई बताना चाहता हूँ, प्राइसिंग का आइडिया देना चाहता हूँ कहाँ पे कौन सा लॉन्च हुआ। 3 साल से रेगुलर हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं, अपने न्यू गुड़गांव के प्रोजेक्ट आपको बता देते हैं। न्यू गुड़गांव में दूसरा आशियाना हमारा का फेज 5 आया, जिसमें 2.9 एकड़ में इन्होंने लाइसेंस लिया, 4 टावर थे, 248 अपार्टमेंट थे। इसमें 3 BHK 2 टॉयलेट, 3 BHK 3 टॉयलेट, 1000 स्क्वायर फीट का 3 BHK 2 टॉयलेट, एक 1200 स्क्वायर फीट का 3 BHK 3 टॉयलेट और 4 BHK का इनका फेज 1 में आया और फेज 5 में एक टावर आया। आपको 14 से 44 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का इसमें 4 BHK भी देखने को मिला। अगले की बात करूं तो इमार सेरेनिटी हिल्स की बात करूंगा, जो अभी हाल फिलहाल नवंबर में आए थे। इन्होंने जो टोटल लैंड पार्सल है वो 25.9 एकड़ का है, लेकिन उन्होंने फेज 1 फेज 2 का भी रेरा लिया है। फेज 1 में क्या है उसकी बात कर लेते हैं। फेज 1 का इन्होंने 8 एकड़ का रेरा लिया है, जिसमें आपको 581 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। फेज 2 की बात करें तो 7.2 एकड़ का इसमें इन्होंने रेरा लिया है, जिसमें आपको 416 यानी 416 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। साइजेस की बात करूं 3 BHK 1720 स्क्वायर फीट, 3 BHK बड़ा है उसमें 2250 स्क्वायर फीट, उसके बाद 4 BHK 2890 स्क्वायर फीट। और प्राइसिंग की बात करूं तो 17,300, जिसने शौक दिया, सबको शौक दिया गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव में खासतौर पर इस तरह का प्राइस लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है सस्टेनेंस में जाके ये प्रोजेक्ट बिकेगा। अगले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। देवस्या भारत, पहली बार सुना, इसका रेरा आ चुका है। 88A में ये प्रोजेक्ट है, 4 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। 2.7 एकड़ का फेज 1 इन्होंने रेरा लिया है। 339 यूनिट्स इसमें ये लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है लामोस, ये भी रिटायरमेंट होम है, इसमें हम बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट में आपको 154 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है द स्टोरी हाउस 89A में, ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा और ये भी रिटायरमेंट होम्स है। इसमें 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, 5 टावर, 406 यानी 406 अपार्टमेंट इसमें देखने को मिलेंगी। एक इसमें मुझे लगता है कि ये 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट है रिटायरमेंट होम्स के नाम से, यानी जिसमें 55 प्लस आपकी एज है तो एक मेंबर उसमें रहना जरूरी है और 5 एकड़ से कम लैंड पार्सल में इसमें लाइसेंस मिल जाता है। तो फ्यूचर में अब आपको 2026 में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। जो लोग कहते थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है उनका प्राइस कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उस सेगमेंट में कुछ नहीं आता, तो उसको टक्कर देने के लिए रिटायरमेंट होम्स आ रहे हैं। यहाँ आपको कार पार्किंग मिलेगी, क्लब हाउस भी मिलेगा। तो अगले 2 से 3 साल 4 साल में जब इनकी सप्लाई आ जाएगी तो जो प्राइसिंग एस्केलेट लगातार होता जा रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग का, वो उसमें स्टैग्नेशन आपको देखने को मिलेगी। उस गैप को फिल करने के लिए रिटायरमेंट होम्स आ रहे हैं, कम से कम लैंड पार्सल में आ जाते हैं और ज्यादा एमिनिटीज मिलेंगी, क्लब हाउस मिलेगा जो आपको अफोर्डेबल में देखने को नहीं मिलता। सबसे जो मुश्किल काम होता है अफोर्डेबल में पार्किंग का, कार पार्किंग का, वो भी नहीं मिलती है आपको। सीनियर लिविंग में वो भी मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, देखेंगे तो हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे ओल्ड हो रही है, धीरे धीरे हम बूढ़े हो रहे हैं, देश बूढ़ा हो रहा है और 10% की ग्रोथ से रिटायरमेंट होम्स बढ़ रहे हैं। रिटायरमेंट होम्स की डिमांड बढ़ रही है। साउथ में तो काफी पहले से है, हरियाणा के बॉर्डर लगता हुआ है भिवाड़ी, वहां पर आशियाना काफी दिन से काम कर रहा है। यहाँ पर सिल्वर ग्लेड भी लेकर आया है। यहाँ पर एक आपका पायनियर डेवलपर है, उसका भी एक सीनियर लिविंग है। और यहाँ पर 360 नहीं, यहाँ पर मैक्स, मैं 360 उसके प्रोजेक्ट का नाम ले रहा हूँ। मैक्स भी फेज 1 में अपना 360 में सीनियर लिविंग लेकर आया था और अब वो दोबारा एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं 361, उसमें भी सीनियर लिविंग है। अगर आप HNIs हैं, NRIs हैं और रिटायरमेंट होम्स आप देख रहे हैं, वापस इंडिया आना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आपसे, आपके लिए मैक्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आपके लिए सीनियर लिविंग में हो सकता है। वहां पे क्या कुछ आया उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है JMS का, सेक्टर 95 में आया है, सिल्वर लाइन इसका नाम है प्रोजेक्ट का। रिटायरमेंट होम्स है, 2.2 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया, एक टावर और इसमें 235 यूनिट्स देखने को मिली। ये हमने न्यू गुड़गांव कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं गुड़गांव के एक और माइक्रो मार्केट की। बात कर रहा हूं मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। जी हाँ, 2025 के रियल एस्टेट को जानने के लिए गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे को समझना बहुत ज़रूरी है। द्वारका एक्सप्रेसवे को समझने के बाद ही आपको पता लगेगा कि रियल एस्टेट गुड़गांव का किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। 2026 का रियल एस्टेट कैसा रहेगा गुड़गांव का, उसको समझने के लिए 2025 का द्वारका एक्सप्रेसवे का रियल एस्टेट को जानना, उसके स्टेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जहां आपने देखा कि 2025 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल अपार्टमेंट वहां पर सेल के लिए अवेलेबल था। मैं हाई रेज की बात कर रहा हूं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इससे बिल्कुल उल्टा रहा। जी हाँ, 50% सप्लाई अकेले द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से हुई
अब हम अपने द्वारका एक्सप्रेसवे के कौन-कौन से लॉन्चेज़ हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँगा मैं वर्टी ग्रीन्स की। बीपीटीपी का ये प्रोजेक्ट है, 102 सेक्टर में आया, 120-25 एकड़ की टाउनशिप है, एम्स्टोरिया बीपीटीपी की, उसमें ही एक लैंड पार्सल था, वहाँ पर ये अपना हाई राइज़ प्रोजेक्ट लेकर आए। 16,500 का प्राइस था। लैंड पार्सल की मैं बात करूँ, 9.4 एकड़ का ये लैंड पार्सल था। 5 टावर इसमें ये लेकर आए, 885 यूनिट इसमें इन्होंने लॉन्च की। अब हम बढ़ लेते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। अगला प्रोजेक्ट, मैं जिस डेवलपर की बात कर रहा हूँ, वो डेवलपर जिस भी मार्केट में जाता है, अपना प्राइस एस्टेब्लिश करता है। वो लग्ज़री नहीं, लग्ज़री से आगे रॉयल लग्ज़री बनाने के लिए जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल पार्क की। आप उसका सेंट्रल पार्क रिज़ॉर्ट देख लो, फ्लावर वैली देख लो, सब उसके अपने आप में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। इस बार उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 104 में, और 2025 में इसका रेरा आया है। आप लोगों को पता है सेंट्रल पार्क किस तरह से काम करता है, बट 2025 में रेरा है, इसलिए हम इसकी बात करें। 7.8 एकड़ लैंड पार्सल है, और इसमें स्टूडियो भी लेकर आए हैं। स्टूडियो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडियो को जो लाइसेंस होता है, वो कमर्शियल में काउंट होता है। जीएसटी भी 18% कमर्शियल के हिसाब से जाती है, तो स्टूडियो यहाँ पर भी आए। एल्टस एक प्रोजेक्ट है शोभा का, उसमें भी स्टूडियो है, और स्टाडा के नाम से स्टूडियो के अपार्टमेंट और शोभा लेके आए 106 में, वो भी आए। इनको हमने इस टोटल नंबर जो हम आपको बताएंगे लास्ट में, उसमें इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर ये कितने अपार्टमेंट लॉन्च करे इन्होंने सेंट्रल पार्क ने, उसकी बात कर लेते हैं। 630 के करीब इनके स्टूडियो के अपार्टमेंट है, उसको हम इसमें काउंट नहीं कर रहे। बाकी की बात कर लेते हैं। एक इन्होंने 3.079 एकड़ का लाइसेंस लगाया, जिसमें ये 3 टावर लेकर आए, और उसमें अपार्टमेंट थे 219 अपार्टमेंट इन्होंने लॉन्च किए। एक और इन्होंने रेरा लगाया इसी प्रोजेक्ट में, जिसमें 2.6 एकड़ का इन्होंने लाइसेंस लिया, और एक टावर में 72 यूनिट्स ये लेकर आए। तो मोटा-मोटा ये यहाँ पर 300 यूनिट इन्होंने लॉन्च करी हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे बात करते हैं एक ऐसे डेवलपर की जिसको एक पहचान मिली इस प्रोजेक्ट से। मैं बात कर रहा हूँ एलान 106 की। इस बार 106 में ये अपना एम्परर के नाम से प्रोजेक्ट लेकर आए। लैंड पार्सल था इनका यहाँ पर 4.8 एकड़। टोटल लैंड पार्सल इन्होंने इसमें जो लाइसेंस लिया हुआ है अभी 24 एकड़ का है। 4.8 एकड़ में ये 5 टावर लेकर आए, और यूनिट्स की मैं बात करूं 580 इसमें यूनिट्स आपको देखने को मिली। जी हाँ, अब आप डेंसिटी का हिसाब लगा सकते हैं, क्या डेंसिटी थी। प्राइसिंग की बात करूं तो 24-25 हज़ार रुपये पे इन्होंने इसको लॉन्च किया था। अभी करंट का जो प्राइस है वो अलग प्राइस चल रहा है, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद अलग प्राइस होगा। अब बात कर लेता हूँ एक और डेवलपर की जो बहुत रिनाउंड है। मुझे पर्सनली वो डेवलपर और उसके प्रोजेक्ट पसंद है। मैं बात कर रहा हूँ मैक्स की। मैक्स ने अपना 2025 में एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था 361। यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं, एक आपको नॉर्मल रेजिडेंसी देखने को मिलेगी, दूसरा सीनियर लिविंग, जो अंतारा के नाम से इनका प्रोडक्ट है। अंतारा के नाम से जिसको ये प्रमोट करते हैं सीनियर लिविंग में, वहाँ ये 2 टावर लेकर आए, और 3 टावर ये लेकर आए नॉर्मल अपार्टमेंट के। 14.2 एकड़ में ये इन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। 18 एकड़ ये लैंड पार्सल है। 4 एकड़ में स्टूडियोज फ्यूचर में यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। टोटल लैंड पार्सल की बात करूँ तो इससे पहले भी इन्होंने 12-13 एकड़ में अपना 360 प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तो उनके पास कंसोलिडेट 30 एकड़ लैंड पार्सल हो गया है। और इनका जो पड़ोसी है, नेबर है कृसुमी, उनके पास 33 एकड़ लैंड पार्सल है। यहाँ पर इन्होंने अपार्टमेंट कितने लॉन्च किए वो मैं आपको बता देता हूँ, 1096। जी हाँ, 1100 के आसपास इनके अपार्टमेंट है। और आगे बढ़ने से पहले प्राइसिंग की बात करूँ तो 21,350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। अभी प्राइसिंग इन्होंने भी बढ़ा दी है। अगले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। बीपीटीपी में फिर से वापस आ जाते हैं 102 में। गाया रेजिडेंसी के नाम से इन्होंने एक और रेरा लिया और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यहाँ पर 1.6 एकड़ में इन्होंने ये गाया रेजिडेंसी लॉन्च की। प्राइस 19,000 के आसपास रखा। यहाँ पर ये टावर 3 लेकर आए, 3 अपार्टमेंट में। यहाँ पर 531 यूनिट्स इन्होंने लॉन्च की 1.6 एकड़ में। डेंसिटी का हिसाब अपने हिसाब से लगा लो। मुझे लगता है कैलकुलेटर लेके आपको बैठना पड़ेगा, थोड़ा काम आपके लिए भी। आगे बढ़ लेते हैं, 104 में आ जाते हैं। हीरो द पैलेशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2025 में। टोटल लैंड पार्सल की बात करूं तो 11.09 एकड़ का ये प्रोजेक्ट था। इसमें इन्होंने 5 टावर लॉन्च किए। टोटल अपार्टमेंट की बात करूं 3 बीएचके 4 बीएचके के इसमें कॉन्फ़िगरेशन थे। 680 अपार्टमेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बड़े अच्छा पेमेंट प्लान इनका 30-70 चल रहा है। अगर आप पेमेंट प्लान के हिसाब से प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लेके।
हम इसकी डिटेल भी शेयर कर देंगे और आपको बता देंगे कि कैसे बाय करना है और आपके लिए है भी या नहीं है। एक और डेवलपर है जिसका नाम है नवराज, उसका भी प्रोजेक्ट का लाइसेंस आया 2025 में, लाइसेंस नहीं रेरा आया, लाइसेंस में गलत बोल रहा हूँ। 37D में ये प्रोजेक्ट है और ये लैंड पार्सल इनका था 6.2 एकड़। 6.2 एकड़ में इनके 3 टावर है, 375 यूनिट्स इनके यहाँ पर लॉन्च हुए। प्राइसिंग की बात करूं तो 14-15 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट इसका प्राइस था। आगे बढ़ लेते हैं, 37D का जो किंग है उसकी बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सिग्नेचर ग्लोबल के इस प्रोजेक्ट का नाम सवर्णम, सवर्णम नाम लेने में भी डिफिकल्टी हो रही है मेरे को। सवर्णम प्रोजेक्ट है। 1800 से लेके 2500 स्क्वायर फीट के इसमें अलग अलग साइज आपको देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग की बात करूं तो 15,750 स्क्वायर फीट के आसपास इसका प्राइस है, जिसमें 13.5 एकड़ में ये लेकर आ रहे हैं 11 टावर और अपार्टमेंट। नंबर ऑफ अपार्टमेंट ध्यान से सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट यहां आपको देखने को मिलेंगे 1795, यानी 1800 के आसपास अपार्टमेंट। एकड़ के हिसाब से डेंसिटी का कैलकुलेशन अपने आप कर लो। आगे बढ़ लेते हैं, एटीएस की बात कर लेते हैं। एटीएस सेंचुरी फेज 2 105 सेक्टर में, फेज 1 2024 में आया था, फेज 2 2025 में आया, इसलिए फेज 2 की बात करेंगे। 4.8 एकड़ में इन्होंने लाइसेंस लिया, रेरा लिया मतलब, और इसमें 262 यूनिट आपको देखने को मिली। प्राइस इनका 13 से 14 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में है। अब बात कर लेते हैं एक और डेवलपर की जो अपने कमर्शियल्स के लिए जाना चाहता है, जिसने गुड़गांव में एक ही सेक्टर 70 में अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। वो फिर से रेजिडेंशियल में आ रहे हैं 103 में। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, मैं AIPL की बात करूं। रिवेरा इनके प्रोजेक्ट का नाम है। 5 एकड़ के आसपास इनका लैंड पार्सल है, जिसमें सिर्फ 2 टावर ये लेकर आ रहे हैं, 344 यूनिट लेकर आ रहे हैं। 16-17 हज़ार रुपए का प्राइस है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, प्रोजेक्ट को किसी को भी बाय करने से पहले एक बार उसकी लोकेशन जरूर देख लें, इसकी भी लोकेशन देख लें, उसके बाद अपना कोई भी फैसला लें। आगे बात करेंगे M3M की। जी हाँ, अब हम पहुंच जाते हैं दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे, जहां सल्तनत M3M की है। M3M यहाँ पर मेंशन का एक उनका प्रोजेक्ट है, उसका फेज 2 लेकर आया, जिसमें 2 टावर उन्होंने लॉन्च किए। 244 इसमें अपार्टमेंट थे। प्राइसिंग की बात करें तो 19-20 हज़ार रुपए के आसपास ये प्राइस था। यहाँ पर 111 सेक्टर में, जी हाँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, 2025 ऐसा साल मेरे को कई साल बाद देखने को मिला जहाँ पे बिल्डर्स रेरा लेकर बैठ गए प्रोजेक्ट का, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करा। तो 2025 में ही रेरा एली साहब एक ब्रांडेड रेजिडेंसी आने वाली है M3M के साथ 111 सेक्टर में, जहां फेज 2 कभी आना था क्राउन का, वहीं पर रेरा आ चुका है। प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ, 2026 में लॉन्च होगा, क्योंकि लॉन्च रेरा 2025 में है, इसलिए इसकी जितने भी अपार्टमेंट है, यूनिट्स हैं, हम 2025 में उसको काउंट करेंगे। तो ये 2.7 एकड़ में प्रोजेक्ट आ रहा है। 336 इसमें यूनिट है, 3 टावर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग की बात करें तो 35,000-36,000 रुपए ऐसा मार्केट में कहा जा रहा है इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं, एक और डेवलपर है, मैं बात कर रहा हूं सत्या ग्रुप की। इनका प्रोजेक्ट आया 104 में, 4.6 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मिक्स लैंड यूज है, 3 टावर ये लॉन्च कर रहे हैं। टोटल अपार्टमेंट 488 है। प्राइसिंग की बात करूं तो 13,500 के आसपास इस प्राइसिंग में ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जिनको कम बजट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे चाहिए वो इसको कंसिडर कर सकते हैं, और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, हमें भी आप याद कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं एक और डेवलपर की, बात कर रहा हूं किरसुमी की। जी हाँ, फेज 5 फेज 6 का इन्होंने भी रेरा ले लिया है। लॉन्च इन्होंने नहीं किया है, क्या लेकर आए फेज 5 में फेज 6 में उसकी बात कर लेते हैं। लॉन्च 2026 में करेंगे। तो पहले फेज 5 की मैं बात करूं तो फेज 5 में 5.1 एकड़ में इन्होंने लाइसेंस लिया है, 2 टावर लेकर आ रहे हैं, और यहां पर आपको 298 यूनिट्स देखने को मिलेंगी और बड़े साइजेस देखने को मिलेंगे। प्राइस 27,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आसपास रहने वाला है। अब मैं फेज 6 की बात कर लेता हूं। फेज 6 में सिर्फ एक टावर लेकर आ रहे हैं और 264 अपार्टमेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगी, और इसका प्राइस भी 27,000 रुपए के आसपास रहने वाला है। लैंड पार्सल 1.3 एकड़ है। तो 5 और 6 किरसुमी के फेज आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेता हूं इमार की। जी हाँ, इमार का अर्बन एसेंट, बहुत पुरानी बात लग रही है आपको, लेकिन इतनी पुरानी बात नहीं है। 2025 के जनवरी में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 112 सेक्टर में। प्राइसिंग कुछ और आनी थी, लोगों के चेक बहुत ज़्यादा आ गए थे तो प्राइसिंग कुछ और आ गई थी। पेमेंट प्लान भी बिल्डर ने अपने हिसाब से चेंज कर दिया था। बिल्डर भी मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है और पब्लिक भी अपने हिसाब से चलती है, तो 86 में इनको उसी तरह का रिस्पॉन्स दिया जा रहा है इनके प्रोजेक्ट में। बात कर लेते हैं 112 में इनका अर्बन एसेंट जो प्रोजेक्ट आया था, 9.1 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया। 6 टावर थे इसमें, 816 यूनिट। प्राइसिंग की बात करें तो 16.5 के आसपास, 16 के आसपास इसका प्राइसिंग था, और 3 BHK 4 BHK के इसमें कन्फिग्रेशन देखने को मिलेंगे। आज भी इसमें कुछ अपार्टमेंट मिल जाते हैं, रह जाते हैं बिल्डर के पास। अगर आप
दीवाने हैं एमआर के और द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, ब्रांडेड रेजिडेंसीज की बात कर लेते हैं जिसने अपना एक अलग नाम बनाया। मैं कर रहा हूँ व्हाइटलैंड की बात। व्हाइटलैंड इन्वेस्टिंग के साथ अपना रिजॉर्ट के नाम से प्रोजेक्ट लेकर आया। अर्बन रिजॉर्ट नाम है, 103 में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अलग अलग इन्होंने अलग अलग फेज के रेरा लिए हुए हैं। 2025 में किस फेज का रेरा लिया, कितने यूनिट उसमें आ रहे हैं, कितने अपार्टमेंट उसमें आ रहे हैं, सिर्फ उसकी बात करेंगे। इसमें 4.7 एकड़ में इन्होंने रेरा लिया। फेज 4 का 4 टावर आ रहे हैं, 352 अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस की बात करें तो 25-26 हज़ार रुपए के आसपास इनका प्राइस रहता है पर स्क्वायर फीट का। अब बात कर लेते हैं एक और प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट है ट्विन होराइजन और इसको बनाने वाला डेवलपर है एचसीबीएस। और एचसीबीएस का 5.2 एकड़ में 102 सेक्टर में प्रोजेक्ट आया और इसमें 2 टावर 268 यूनिट आपको देखने को मिली। और प्राइसिंग भी इसमें एक अलग ही प्राइस है, अलग ही डेवलपर है। ये अफोर्डेबल बनाता था, 103 में इनका अफोर्डेबल भी है। एक प्रोजेक्ट जो मेरे से छूट रहा था उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। इंडिया बुल्स हाइट्स के नाम से 104 में प्रोजेक्ट आया, 344 के आसपास उसमें यूनिट देखने को मिली। 5 एकड़ के आसपास वो प्रोजेक्ट है। 13,000 का प्राइस था, लोगों ने लाइन लगा के उसको बाय किया। तो अब मैं आपको बता देता हूं टोटल सप्लाई कितनी रही द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे टोटल सप्लाई रही 10,598। जी हाँ, 10,598 अपार्टमेंट लॉन्च हुए द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक साल में। अब इसके साथ साथ आपको एक और मैं ऐसा फिगर देने वाला हूं जिसको देखकर आपको शॉक लगेगा। टोटल अपार्टमेंट की बात करें तो कितने लॉन्च हुए द्वारका एक्सप्रेसवे को मिला दें तो टोटल अपार्टमेंट गुड़गांव रियल एस्टेट में जो लॉन्च हुए वो थे 20,194, यानी 20,194 हाई राइज में अपार्टमेंट लॉन्च हुए पूरे गुड़गांव में 2025 में। इसमें कुछ के रेरा आ चुके हैं जो 26 में भी बिकेंगे, लेकिन हमने रेरा के हिसाब से डेटा कंपाइल किया। तो अब आपने जो वीडियोस हर दूसरे महीने हर नया क्रिएटर जो बना रहा है आजकल व्यूज के लिए, गुड़गांव मार्केट क्रैश हो रही है, उसको ना जाए, डेटा पे जाएं और डेटा के लिए इस चैनल को फॉलो करें। इस चैनल पे जो डेटा आपको मिलेगा, डेटा के साथ जो हम बात करते हैं वो शायद आपको कहीं भी ना मिले देखने को। तो यहाँ आपको क्रैश हो रही है मार्केट, वो इस तरह के वीडियो नहीं देखने को मिलेंगे। जब रियल में क्रैश होगी तब वो वीडियो शायद आपको देखने को मिलेगा। हम डेटा पे बात करते हैं, इसलिए हमने आपको बताया क्या सप्लाई रही। हाँ, लेकिन 2026 आ रहा है और 2026 के लिए आपको सरप्राइज ना दिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, 2026 में आपको कौन कौन से लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। मैंने कुछ एक्सटेंशन के आपको बताए थे, बट उसके अलावा भी और प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको 2026 में जो प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं वो एक एक करके आपको बताने में जा रहा हूँ। पायनियर आपको देखने को मिल सकता है 62 में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। M3 मैली साहब मैं आपको बता चुका हूँ 2024 से रेरा ले रखा है एक्सपीरियो ने, जैसा मैंने बताया था। 142 प्रोजेक्ट का नाम है। सेक्टर 42 में आपको ये देखने को मिलेगा, ये शायद 2026 में लॉन्च करें। डीएलएफ का आपको जैसा मैंने बताया 61 में लैंड है, वो भी देखने को मिल सकता है। हैमिल्टन 2 भी देखने को मिल सकता है। शोभा 63 है, मैं बता चुका हूँ। ओबरॉय 58 में आएगा, वो बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको इमार का 63 में प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। इमार का 65 में भी प्रोजेक्ट आपको एक देखने को मिल सकता है। ट्राइडेंट रियलिटी का प्रोजेक्ट भी आपको 104 में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको सन सिटी का प्रोजेक्ट भी 78 में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा काउंटी का 88 में भी एक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको इमार का 88 में भी प्रोजेक्ट एक देखने को मिल सकता है। गंगा का भी सेक्टर 90 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च आपको देखने को मिलेगा 2026 में। एसएस का भी आपको उनका जो न्यू गुड़गांव में लैंड पार्सल है 90s में, वहां पर एक प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। और गोल्ड कोर्स रोड के पास गोदरेज भी अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। सोना छूट गया है तो सोना में सिर्फ एक हाई राइज लॉन्च हुआ है पूरे 2025 में। उसकी बात कर लेते हैं, कौन सा वो डेवलपर है और कितने वहां पर यूनिट्स आए हैं, फिर हम इसको रैपअप करते हैं, अपने वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत लंबा हो गया है, मुझे लगता है कि आधे लोग तो पहले ही छोड़ के चले गए होंगे। इतना लंबा डेटा के साथ बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं चीज़ें। तो सोना में जीएलएसी एक ऐसा डेवलपर है जो अपना प्रोजेक्ट लेकर आया। लग्जरी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्टर 4 में सोना में 3.91 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया और 102 यूनिट। अब सोना के साथ साथ मानेसर भी 2026 के एंड में हम बात करेंगे। मानेसर की मार्केट को भी हम ले लेंगे क्योंकि वहाँ भी हाई राइज आपको देखने को मिलेंगे। तो M3M लॉन्च कर रहा है 140 एकड़ की वहाँ पे टाउनशिप, तो 2026 में उसको भी करेंगे। पूरा का पूरा डेटा बता दिया है, जैसा कि मैंने बीच में भी कहा था, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कि
सिर्फ वीडियो मत देखिए, प्रॉपर्टी बाय करना है तो ज़रूर बात कीजिए। प्रॉपर्टी हमारे थ्रू भी आप खरीद सकते हैं। आपको अच्छा प्रोडक्ट हम दिलाने की कोशिश करेंगे, अच्छे प्राइस पे दिलाने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। एक रिक्वेस्ट और इसके साथ करना चाहता हूँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेटा के साथ आपको कहीं और इस तरह के वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।